अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जुमेरात है और 5 दिसंबर की शाम, और मैं आपको अपनी इस वीडियो में 2-3 बड़ी अहम चीज़ें बताऊंगा। एक तो पाकिस्तानियों का जज्बा जिससे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, तानिया आई हैं पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाने। पूरी तफसील आपको बताऊंगा कि वो क्या करने जा रही हैं। लेकिन इससे पहले जो करप्शन के हवाले से जो काम हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, उसकी जो मज़ीद जो नई इन्फॉर्मेशंस आई हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की और पाकिस्तानी नैब मिलकर काम करने पर आमादा हो गई हैं और मज़ीद आगे जाके ताउन एक दूसरे के साथ करेंगी। दोनों ममालिक के दरमियान वो जो एक MLA होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, वो तो हमारे पास नहीं है एग्रीमेंट पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। लेकिन इस हवाले से बहुत पेशरफ्त हो चुकी है और जो पाकिस्तानी बॉर्न जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ पर वो अब क्योंकि हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उनमें सईदा वारसी साहबा भी हैं और भी 3-4 जो नौजवान हैं जो वज़ीर रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तानी नज़ाद जो थे ब्रिटिश, वो जब आए थे लास्ट ईयर पाकिस्तान के दौरे पर, वज़ीर दाखिला थे बरतानिया के, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें पाकिस्तान जो इंडिविजुअल केसेस हैं उन पर बरतानिया की जो उसे मदद चाहिए वो मदद मिल जाएगी। और ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिस बिल्डिंग को पकड़ा, जो हसन नवाज साहब ने 3 साल पहले, यानी उस वक्त बेच दी थी, जो मैं आपको पूरी तफसील बता चुका हूँ, एलिजिडली रिपोर्टेडली जब ये एसेट रिकवरी यूनिट बन गया और फिर ये FIA भी पीछे लगा दी गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था हसन नवाज़ ने और दिया था मलिक रियाज साहब को। और फिर उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया नेशनल क्राइम एजेंसी ने। अब मलिक रियाज साहब ने ये कहा कि जनाब ये तो मैं पाकिस्तान पैसे वापस ले जा रहा हूँ, और जो NCA ने कहा है उसमें कोई मैंने क्राइम नहीं किया। तो उस पर NCA ने ये कहा है कि जनाब ये एक इलीगल ट्रांजैक्शन थी और किसी इंडिविजुअल को पैसा वापस नहीं जा रहा, हमने ये पकड़ लिया है और इसकी जो प्रोसीड्स हैं, जो नीलाम होगी जब ये बिल्डिंग, तो वो सारी की सारी जाएंगी हुकूमत पाकिस्तान को। मलिक रियाज साहब ने आज भी एक गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है जी कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे जो है ना वो ब्रिटिश नेशनल हैं। इस किस्म की कहानी उन्होंने दी है। हो सकता है सच बोल रहे हों, लेकिन जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके मुताबिक वो सच नहीं बोल रहे थे। उसके मुताबिक तो पैसे पाकिस्तान को आएंगे और वो जो बिल्डिंग थी वो जो सारी ट्रांजैक्शन थी वो शेडी थी। इसके अलावा 11 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, उसका सुराग लग गया। और अब दोस्तों ये जो NCA और नैब मिलकर काम कर रहे हैं, इसके जो अहदाफ इन्होंने तय किए हैं उसमें एवंस फील्ड अपार्टमेंट्स जो नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों के नाम है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्फनामा है जनाब नवाज़ शरीफ साहब का कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लंदन में वो उन्हीं फ्लैट्स में क़याम पज़ीर हैं, वहीं पे सारी मीटिंग्स हो रही हैं। रोज़ाना जो हमें फुटेजेस नज़र आती हैं नवाज़ शरीफ साहब के बाहर निकलने की, वो उन्हीं एवंस फील्ड अपार्टमेंट से निकलते हैं। जब वो ख़रीदे गए थे उस वक्त हसन और हुसैन इतने छोटे थे कि शायद वो बालिग भी नहीं थे पूरी तरह और उनका कारोबार भी कोई नहीं था। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का ये एफिडेविट है कि जी वो मेरे बच्चों के हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहीं पे रहते हैं वो एवंस फील्ड अपार्टमेंट्स में। तो अगला जो टारगेट है, हमें नैब के ज़राए ने बताया कि बरतानिया की हुकूमत ये जो सारी ट्रांजैक्शंस थी एवंस फील्ड अपार्टमेंट को लेने के लिए, उसके बारे में सवाल करेगी। वो बताना पड़ेगा शरीफ ख़ानदान को वहाँ पर कि वो पैसे कहाँ से आए थे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, नैब ने, ये जो शहजाद अकबर साहब को लगाया गया वज़ीर और सारा जो मामला है, इन्होंने बरतानिया की हुकूमत को बहुत सारी तफसीलात दे दी हैं, बहुत सारी तफसीलात दी जाएंगी। और मैं आपको एक ये ख़बर भी दे रहा हूँ कि ये ख़त भी लिख दिया इन्होंने कि जो शरीफ फैमिली है, जो नवाज़ शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, ख़ास तौर पर नवाज़ साहब ये सज़ा याफ्ता हैं एक मुकदमे में और ज़मानत पर इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ये तवक्को करती है कि जैसे ही इनका इलाज ख़त्म होगा, बरतानिया की हुकूमत इन्हें जहाज़ में बिठा के, जहाज़ में सवार करा के पाकिस्तान की तरफ भेज देगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। नैब और बरतानिया की हुकूमत में ताउन बढ़ा है और इसी तरह
जो इसहाक डार साहब के टावर हैं यूएई में, वो एक दूसरा जो अहदाफ हैं इन गल्फ़ के ममालिक में, उनमें वो शामिल हैं और बड़े महंगे टावर हैं, अरबों रुपए के हैं। जब आप उसमें आगे जाएंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि मलिक रियाज साहब एक दो टावर हैं इसहाक डार साहब के, वहाँ पर रिपोर्टेडली उन्होंने, क्योंकि कुछ स्लम्प आ गया था यूएई की दुबई की इकॉनमी में, और जो बिल्डिंग्स थी वो अभी पूरी तरह मुकम्मल भी नहीं हुई थी, तो एक कंपनी जो बताया जाता है कि कहीं ना किसी तरह से उसका लिंक है मलिक साहब से, उसने बहुत सारा हिस्सा उस बिल्डिंग का रेंट कर लिया था और ख़ासी जो अमाउंट थी वो एडवांस पे कर दी गई थी। तो एक तरीका होता है पैसे लेने का, देने का। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने कल भी बताया था कि जब वो आई हैं तो जो बेचने वाले थे उसकी फाइनेंसिंग उन्होंने की है। तो अब बहरहाल अभी आगे देखिएगा क्या होता है। बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें आने वाली हैं। और एक और ख़बर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ज़र मुबादला है वो बुलंद तरीन सतहों पे चला गया। तकरीबन 16 अरब डॉलर का ज़र मुबादला इस वक्त है पाकिस्तान के पास। बीच में इसकी अमाउंट खासी कम हो गई थी क्योंकि अब डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो रही है, इंपोर्ट्स पर पाबंदी लग गई है, और जो फ़ॉरेन और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म हो गया। मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये बार बार बताना इसलिए आपको ज़रूरी है कि अच्छी ख़बरें, आप यकीन करें दिल चाहता है कि बंदा बार बार ये ऐसी बातें करें। बहुत अरसे से हम पता नहीं कैसी बातें सुन रहे हैं, क्या एक मखसूस किस्म का हम बयानियाँ सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर होने जा रही है, और ये जो लूटी हुई रकम है ये वापस आएगी। कल शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि एक धेला करप्शन मैंने नहीं की। और आज जो मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा, आज जो शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने, आप देखें फैक्ट्स क्या बताए हैं कि 3 आदमी थे। जीएनसी ट्रेडिंग एक कंपनी जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की शहबाज शरीफ साहब के लिए, मलिक अली अहमद, निसार अहमद गुल और ताहिर नकवी साहब, ये 3 उसके डायरेक्टर थे। और अब आप देखें 2 जो थे उनमें वो चीफ़ मिनिस्टर्स के ऑफ़िस में, शहबाज शरीफ साहब के ऑफ़िस में वो डायरेक्टर थे। आप अंदाज़ा लगाएं, कंपनी, ये कागज़ी कंपनी उसको रन कर रहे थे। और फिर आप ये देखें कि एक जो तीसरा बंदा था वो ताहिर नकवी जो था वो एक असिस्टेंट मैनेजर था शरीफ कंपनीज़ का, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, उसको भी उस कंपनी का हिस्सेदार बनाया हुआ था। और वहाँ पर 2 कैश बॉय थे, मंसूर अनवर और सईद कमर। ये बहुत कम कीमत पर काम करते थे, 20-22-25 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह होती थी, लेकिन इन दोनों ने 8.5 अरब रुपए कैश मुख्तलिफ़ बैंकों से घुमाते हुए इस अकाउंट में इन्होंने इन अकाउंट्स में जमा करवाया और निकलवाया, और निकलवा के सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में डाला। 4.5 अरब जनाब शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में डाला। इस कदर ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और फिर उन्हीं पैसों से सलमान शहबाज साहब ने भी अपनी अहलिया के लिए ख़रीदे अपार्टमेंट्स। और ये जो यहाँ पर इस्लामाबाद में मरी के नज़दीक जो विस्पर स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो उनकी दूसरी, तीसरी या चौथी, 5वीं अहलिया हैं, उनके लिए, जो मुस्तफ़ा खर साहब की भी पहले अहलिया होती थी, तमीना दुरानी साहबा, उनके लिए वो सारे के सारे फ्लैट खरीदे। तो आज जो मुकम्मल, और यानी जो दौलत में इजाफ़ा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब की 10 साल में दौलत में कितना इजाफ़ा हुआ है? 70 गुना। 70 गुना, यानी अगर 1 करोड़ था तो 10 साल में वो 70 करोड़ बन गए। अगर 1 अरब था तो आप समझें कि 10 साल में वो 70 अरब बन गए, 70 गुना। और उनके जो बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, उनकी जो जायदाद है, उनकी जो वेल्थ है, उसमें वो बता रहे हैं कि 8000 गुना प्रॉफिट हुआ। और ये जो सारे पैसे थे, टीटी लगती थी, यहाँ से पैसे बाहर जाते थे और वहाँ से पैसे इनके अकाउंट में आ जाते थे, जिसके ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट करते थे। और क्योंकि ये पैसे बाहर से आ रहे थे तो ये कहते थे कि जनाब ये बड़े लेजिटिमेट मनी है। वो तमाम टीटीज़, वो जो टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स जो पैसे थे, उसका सारा डाटा मौजूद है, उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और वो जो कल शहबाज साहब कह रहे थे कि मैंने धेले की करप्शन नहीं की, उसका आज वाज़े जो जवाब दिया शहजाद अकबर साहब ने। और यही वो सबूत हैं
जो बरतानिया की हुकूमत को भी मिल रहे हैं। और इसी वजह से जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, क्योंकि वो इमरान खान को एक बहुत ऑनेस्ट आदमी समझते हैं और वो समझते हैं कि ये ऐसी हुकूमत है जो करप्शन का ख़ात्मा चाहती है, तो वो हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको तानिया साहबा, मुझे पता है ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आप इसे ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है इसको आप दबा दें। जैसे मेरी नई वीडियो आएगी वो भी अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन आप ये मैं जो बात कह रहा हूँ ना, आप इसको ज़रूर सुनिए। देखें, तानिया इदरूस जो हैं ये पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में तालीम हासिल की, लेकिन फिर बाहर चली गई और आईटी के शोबे में इन्होंने मैसाचुसेट्स जो वहाँ पर MIT जो है वहाँ से इन्होंने डिग्री ली और उसके बाद ये इन्होंने ज्वाइन किया, गूगल को ज्वाइन किया, सिंगापुर में थी और बहुत इन्होंने काम किया। ये पाकिस्तान को जो इमरान खान कहता है ना नया पाकिस्तान, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, वो बनाने के लिए आई हैं। वो कैसे कि तमाम हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है किसी देहात में भी, उसको कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन उसको पता चल जाएगा कि नज़दीकी डॉक्टर कहाँ पे है, कब आ सकता है। ये जो पाकिस्तान के महकमे हैं इन सब को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आप किसी दफ्तर में अब जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन जब ये इसको वो डिजिटलाइज कर देंगी तो आप ऑनलाइन हर चीज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि फ़ौरी तौर पे कितने बजे कोई कंप्लेंट आई, कितने बजे कोई दरख्वास्त आई, कितने बजे उसका जवाब गया। तो ये जो हमें अफसरान पर, ब्यूरोक्रेट्स पर हमें इन्हिसार करना पड़ता है कि जी जाओ तो बाबू अपनी सीट पर नहीं बैठा, बाबू के दफ्तर के बाहर बैठ जाओ, चपरासी अंदर नहीं जाने दे रहा, इससे जान छूट जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा कि बाबू के पास कितने बजे ईमेल आई और कितने बजे उन्होंने उसका जवाब दिया। इसकी जो वाज़ेह मिसाल मैं आपको बताऊं, जो इनकलाब आया, जो फ़र्क पड़ा, वो KPK में पड़ा फ़र्क, जहाँ पर FIR जो थी वो अब ऑनलाइन दर्ज होती है। थाने में आप जाते हैं, आप FIR दर्ज अपनी करते हैं ऑनलाइन, 3 सीनियर ऑफिसर DIG लेवल के उसको देखते हैं और अगर उसमें ताख़ीर हो तो पता चल जाता है कि ताख़ीर क्यों हुई, रिजेक्शन हो तो पता चल जाता है। ये जो नया पाकिस्तान, डिजिटलाइज्ड पाकिस्तान होगा, इस पे ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंस नहीं होगी, बाबू पर डिपेंडेंस नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, इसीलिए इस प्रोग्राम की बड़ी शदीद मुखालफत भी करेंगे ब्यूरोक्रेट्स। ये जो बैठे हुए हैं बाबू, जो हर चीज़ अपने काबू में रख के बैठे हुए हैं और आम आदमी लाइनों में लगता है, आम आदमी सड़कों पे ख्वार होता है, कोई उसको पूछता नहीं है। अब वो ऑनलाइन हर चीज़ कर सकेगा और ये बाबुओं को पसंद नहीं। ये आप ड्राइवर्स लाइसेंस जो है, आपको पता है अमेरिका में क्या होता है, आपको आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन घर बैठे हो जाती है और ये जो आपने ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है ड्राइवर्स लाइसेंस का, तो यानी हर चीज़ ऐसी होगी कि बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक और इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। अगर आप देहात में हैं, मौजूद हैं और वहाँ पर आप बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक जगह पे कोई ख़ास किस्म की बीमारी के लोग हैं, तो वो डाटा आ जाएगा, इस लाहौर में डाटा आ जाएगा अगर वो पंजाब में है, कराची में आ जाएगा अगर वो इलाका सिंध में है, इस्लामाबाद में आ जाएगा कि जी फ़लाँ जगह के जो लोग हैं वो इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, वहाँ पर इस चीज़ की कमी है। एक नया पाकिस्तान उसकी शुरुआत है और देखें ये है नया पाकिस्तान कि जिसमें तानिया जैसे लोग जो इंतहाई आला ओहदों पर फाइज थे, बहुत पैसे बना रहे थे, वो आ रहे हैं पाकिस्तान वापस, बिकॉज़ इट इज़ टाइम टू पे बैक। आप यकीन करें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के दिल धड़क रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लोग इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बेचैन हैं, लोग पाकिस्तान में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं। यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारा मुल्क है, यही हमारी पहचान है। इसकी तकदीर को हम सब ने मिलकर बदलना है। जैसे तानिया आई है, इस तरह बहुत पाकिस्तानी मैं जानता हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं और ख़ान की गवर्नमेंट, कप्तान की गवर्नमेंट उन्हें वो मौके प्रोवाइड कर रही है। ये इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन दोस्तों सब्र आपको करना पड़ेगा। और बड़ी यानी इस वक्त जो प्रोपेगेंडा है, इस वक्त जो स्टेटस को की ताकतें हैं, वो इस तरह बाहर निकली हुई हैं हर चीज़ को बर्बाद करने के लिए, लेकिन सोच समझ कर आपको फ़ैसला करना होगा। और जिस तरह तानिया आई है, हमें पता है कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी उसकी मुखालफत करेगी, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों को इन एफ़र्ट्स का साथ देना होगा, तभी नया पाकिस्तान बनेगा। मेरी अगली वीडियो का आप मुंतज़र रहें और अल्लाह निगहबान।